गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम बात करें विशेषण की। विशेषण शब्द यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। इन शब्दों की श्रृंखला में हमने ये देख लिया कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं कि वो कितने हैं, उनका आकार कैसा है, गुण कैसा है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी क्वांटिटी यानी मात्रा कितनी है। तो उस आधार पर हमने विशेषण के 4 हिस्से किए, 4 भागों में बांटा। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो हमने संख्या और परिमाणवाचक विशेषण आपसे बात कर ली, आपको समझाया। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की। अब सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता उन दोनों के बीच के अंतर को। तो चलिए पहले देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। सार्वनामिक विशेषण को हमने यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे हैं। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं, उदाहरणों को समझते हैं, फिर परिभाषा को जानते हैं कि यह वृक्ष मत काटो। वृक्ष नहीं काटो, ठीक है। वृक्ष कौन सा है? यह वाला। तो यहाँ वृक्ष के पहले कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल किया गया है? यह। तो यहाँ पर यह जो शब्द है वो सर्वनाम न होकर विशेषण है। क्यों? क्योंकि वो ये बता रहा है कि वो कौन से वृक्ष काटने को मना कर रहे हैं। यह वृक्ष मत काटो। तो यहाँ पर वृक्ष की विशेषता है कि ये वाला वृक्ष मत काटो, किसी और को काटो। तो हमने उस वृक्ष के साथ यह शब्द लगा के बोल दिया, तो यह वृक्ष। तो यह वृक्ष की विशेषता है कि यह वाला वृक्ष इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह शब्द यहाँ पर सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण है। फिर मेरी पुस्तक हो गई। पुस्तक हो गई है, पुस्तक हो गया नाम। अब नाम के लिए आपने विशेषण कौन सा इस्तेमाल किया? पुस्तक के लिए मेरी पुस्तक हुई है, तुम्हारी नहीं। तो यहाँ पुस्तक की विशेषता क्या हो गई? मेरी। तो यहाँ पर ये जो मेरी शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। पहचानोंगे कैसे? वो संज्ञा शब्दों के पहले जुड़ते हैं। क्लियर? तो वो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण होते हैं, क्योंकि वो संज्ञा के पूर्व में जुड़ के संज्ञा के बारे में बताते हैं कि वो कैसे। अब बात करते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर की। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण। तो देखते हैं वह जा रहा है। अब यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और वो सर्वनाम शब्द होते हैं। यानी कि वो सर्वनाम तो होते ही हैं, लेकिन उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्वनाम के शब्दों की जगह पर सर्वनाम के विशेषण के रूप में किया जाता है। तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं वो सर्वनाम कहला रहे हैं, और जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं वो सार्वनामिक विशेषण है। कैसे? जैसे हमने देखा वह जा रहा है, तो यहाँ पर जाने का काम उसके द्वारा हो रहा है। अब वो कोई लड़का हो सकता है, कोई मेरी मित्र हो सकती, कोई भी हो सकता है। तो उस नाम को हटाकर हमने लगाया है वह। यहाँ पर लिखा है कोई, तो यहाँ पर कोई आया है। तो कौन आया है? मेरा मित्र है, मेरे दोस्त है, मेरी माता है, मेरे पिताजी हैं। तो कोई भी किसी के नाम की जगह पर। तो ये जो दोनों ही शब्द है वो किसी के नाम की जगह को रिप्लेस कर रहे हैं, बदल कर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो सर्वनाम है। लेकिन अगर मैंने वह की जगह पर ये लिख दिया वह लड़का जा रहा है, तो यहाँ पर हमने वह तो बता दिया कि वह जा रहा है, लेकिन कौन सा वह? तो वह लड़का जा रहा है। तो यहाँ हमने बताया कि लड़का जा रहा है, और लड़का कौन सा वाला है, लड़के के बारे में क्या बात की है, तो वह है वह। तो यहाँ हमने वह इस्तेमाल किया था किसी के नाम की जगह पर, तो वह था सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर हमने लड़के के लिए इस्तेमाल किया है कि वो वाला लड़का जा रहा है, तो यहाँ पर वह शब्द इस लड़के की विशेषता है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। अब दूसरे वाक्य में हमने लिखा कोई आया है, तो कोई किसी के नाम की जगह पर आया वाला शब्द है, इसलिए वो सर्वनाम का हिस्सा है। लेकिन हमने अगर उसके आगे आदमी लगा दिया, कोई आदमी आया है, तो यहाँ पर कोई आदमी है, कौन सा वाला है? डाकिया आया है, कोई या घर की सफाई करने आया है, या कोई और व्यक्ति या कोई मेहमान आया है, कोई। तो यहाँ पर कोई आदमी, आदमी की विशेषता क्या है कि वो कोई है, कोई और भी हो सकता है, कौन सा वाला? तो यहाँ पर जो कोई शब्द है वो आदमी के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो गया आदमी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला सर्वनामिक विशेषण, और यहाँ पर कोई शब्द हुआ सर्वनाम। तो हमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि सर्वनाम संज्ञा शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं तो सर्वनाम है, लेकिन अगर वो संज्ञा शब्दों के पहले, जैसे कि नाम के पहले जुड़कर, पूर्व में जुड़कर उन्हीं की विशेषता बताएं, तो वो सार्वनाम
तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सार्वनामिक विशेषण पहचानने के लिए आए तो पहले संज्ञा शब्द ढूंढो और उस संज्ञा शब्द के पहले अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो सार्वनामिक विशेषण है, अन्यथा वो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है। और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर के बारे में हमें यहाँ पेज क्रमांक 106 यानी 106 पर यहाँ पर एक ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट किया है। तो उसको ध्यानपूर्वक समझिए, उसके अंतर को समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप इस विषय पर कंफ्यूज और दुविधा में ना आए। कीजिए अभ्यास, हमारे साथ जुड़े रहिए और किसी भी तरीके की अगर आपको लगता है कि स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी या मुश्किलें तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। हम लाइव क्लास में उन समस्याओं का, उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो करते रहिए अभ्यास, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।